बच्चों, अध्याय 3 परमाणु और अणु, ये वाला चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मॉलिक्यूल और एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय और ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात और अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में पहले लगभग 500 ईस्वी पूर्व विचार व्यक्त किया। महर्षि कनाड थे ने कहा, यदि द्रव्य को विभाजित करते हुए छोटे से छोटा कण प्राप्त करें तो अंत में एक स्थिर सीमा ऐसी आएगी कि उसे पुनः विभाजित नहीं किया। मतलब उन्होंने कहा ना कि द्रव्य को अगर हम तोड़ते जाएं, एक लिमिट ऐसी आ जाएगी कि उससे और छोटा नहीं कर सकते हैं। इसको बेटा कहा, इसका नाम क्या दिया? छोटे छोटे रूप होते हैं, तो इनको बाद में डेमोक्रिटिक्स या लियूसिपस ने द्रव्य को विभाजित करते हुए एक स्थिति ऐसी आएगी पुनः विभाजित नहीं कर सकता। यह अविभाज्य कण को परमाणु कहा, इतना छोटा जिसे और हम नहीं छोटा कर सकते, इसको क्या कहा? परमाणु कहा। अब उसके बाद जो वैज्ञानिक थे आंतवा और लेवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम दिए। वो महत्वपूर्ण नियम है रासायनिक संयोजन के नियम। ये लेवाइजिए और जोसेफ एल प्राउड ने अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात दो नियम दिए। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये क्या है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया में इसमें एक प्रयोग किया बेटा, प्रयोग यह है कि कॉपर सल्फेट और कॉपर कार्बोनेट लिया, दूसरे में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लिया, तीसरे में लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड लिया। अब यहाँ पे देखिए, ये एक बर्तन है जिसमें एक आपका शंक्वाकार फ्लास्क है, इसमें वाई विलयन को रखा। एक ही इसके अंदर एक छोटी सी ट्यूब है, इसको इसमें रखा, एक छोटी परख नली, इसमें एक्स विलयन को रखा। दोनों का वेट पहले तोल लिया। ध्यान से देखिए, पहले एक शंक्वाकार आपका एक फ्लास्क है, उसमें वाई विलयन को लिया, एक छोटी सी एक परख नली है, उसमें एक्स विलयन को लिया। ये ऐसे एक्स विलयन को रखा कि ये पलट न पाए। लेकिन ये देखा गया कि पहले इनका वेट तोला, फिर बेटा इसको मिक्स करने के बाद वेट देखा तो दोनों का वेट बराबर आता है। जब बराबर आया तो देखो, अंतर वस्तु मुक्त फ्लास्क में सावधानी से तोले, पहले अलग अलग तोलें। तो अब फ्लास्क को झुकाकर घुमाएं, फिर झुका के घुमाया, एक्स और वाई विलयन प्लस पर मिल गए और फिर पुनः मिलने के बाद तोला तो देखेंगे कि दोनों का जो द्रव्यमान होता है वह बराबर होता है। अतः परिभाषा क्या होगी? द्रव्यमान संरक्षण की परिभाषा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो निःसृजन किया जा सकता है, न ही विनाश। इसी प्रकार बेटा मैं आपको दूसरा बता रही हूँ, स्थिर अनुपात का नियम। लेवाइजिए और अन्य वैज्ञानिक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यदि कोई वस्तु, कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होती है तो इस प्रकार प्राप्त विलयन में इन तत्वों का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा इसे कैसे भी बनाया गया। जैसे यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कुछ भी हो। इस प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होती। इसी प्रकार अमोनिया को अगर देखते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान सदैव अनुपात 14:3 में विद्यमान होता है। जल की बात करें, H2O, ऑक्सीजन 2 और 16 काटोगे तो कितना हो जाएगा? 1:8। कहीं से भी अगर आप पानी को प्राप्त करोगे बेटा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा बराबर होगा। आप इसको पढ़िएगा, यह है जॉर्ज डाल्टन के जन्म के बारे में, इसको आप खुद पढ़ेंगे। अब बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार द्रव्य चाहे एक या इसके, उसने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या क्या है? नंबर 1, सभी तत्व परमाणुओं से मिलकर बना है। दूसरा, परमाणु अविभाज्य कण है जो रासायनिक विक्रिया में न तो सृजित किया जा सकता, नहीं परमाणु इतना छोटा है कि न तो उसको बना सकते नहीं नष्ट कर सकते हैं। तीसरा, दिए गए तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान किसी भी रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अब अगला है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु पूर्ण रूप से संयोजन कर यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिक के परमाणु के सापेक्ष परमाणु संख्या और प्रकार
निश्चित रहती है। फिर सुनिए, सभी द्रव्य परमाणु से मिलकर बने हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जाता। तीसरा, यदि तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन अगला पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजन कर यौगिक बनाती है। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होता है। आप इतना ही पढ़िए।